अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 5.2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसमें फैक्टराइज करना है। चलिए इसको फैक्टराइज करते हैं। अगर ये रकम होगी एक्स स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का स्क्वायर। अब अगर मैं फार्मूला वाला टूल लगाऊं तो हमारे पास a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर के। अगर यहाँ माइनस हो तो 2 के साथ माइनस आ जाता है। चलिए हम इसको करके देखते हैं। हमें यहाँ तो प्लस का 2 चाहिए या फिर यहाँ माइनस का, क्योंकि माइनस का 3 लिखा है तो हम माइनस का 2 ले लेते हैं। तो ए स्क्वायर प्लस ये वाला बी स्क्वायर, -2 है भी लिखना है तो -2 ए की जगह पे एक्स स्क्वायर आ गया और बी की जगह पे 1/x स्क्वायर आ गया। ये तो आपस में कैंसिल हो जाते हैं। यहाँ माइनस का 2 बचता है, जबकि यहाँ माइनस का 3 क्वेश्चन में दिया हुआ है। हमें माइनस का 3 बनाने के लिए -2 में -1 में लगा पुट कर देती हूँ, तो हमारे पास क्या आ जाता है कि माइनस का 3, -2 -1 -3 बन जाता है। -2 फार्मूले की वजह से अलग कर लिया और -1 अलग हो गया। अब जो यहाँ से यहाँ तक वैल्यू है, यहाँ से यहाँ तक, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर बन रही है, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर का होल स्क्वायर बन गई यहाँ तक। -1 1 का स्क्वायर भी 1 ही होता है, तो इसलिए 1 का स्क्वायर लगा लेते हैं। अब ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला बन गया और हम जानते हैं कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो होता है वो a प्लस बी और a माइनस बी के इक्वल होता है। तो इसको भी एक दफा प्लस में लिख देंगे, एक दफा माइनस में। एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर माइनस प्लस 1, एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर माइनस 1। तो ये इसका आंसर आ गया। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। इसमें लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 4 कर रहे हैं। इसको फैक्टराइज करने के लिए 2x स्क्वायर का होल स्क्वायर तो आ रहा है, इसी तरह प्लस ये 9 का स्क्वायर आ रहा है। हमें फॉर्मूला मुकम्मल करना है, क्योंकि इसमें प्लस या माइनस कुछ भी नहीं दिया और नेक्स्ट वैल्यू नहीं दी गई, तो हम इसको प्लस में लिख लेते हैं। फॉर्मूला वाला 2 लगाया, a और b लिखना है, तो a इसमें 2x स्क्वायर है, 2x स्क्वायर और b इसमें 9 है। तो इसमें ये हमने अपने पास से प्लस का लगाया। अगर प्लस का लगाया अपने पास से तो माइनस का भी लगाना पड़ेगा, ताकि वही चीज ऐड माइनस करेंगे ताकि इस वैल्यू पे कोई फर्क ना पड़े। अगर हम अकेला ये लगाते हैं तो वैल्यू भी चेंज हो जाएगी, हमें वाली वैल्यू चेंज नहीं करनी, इसीलिए इक्वल लिखनी है। तो यहाँ से यहाँ तक 2x स्क्वायर प्लस 9 का होल स्क्वायर बन गया, और ये वाली रकम जो है 2 2 ज़ार 4 और 4 9 ज़ार 36 एक्स स्क्वायर बन जाएगा, जिसको हम 6x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला बन गया है, एक दफा प्लस में एक दफा माइनस में लिख देंगे। 2x स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x और 2x स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6x। अगर मैं इसको अरेंज करना चाहूँ तो मैं लिख सकती हूँ 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 और 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9। तो यही इसका आंसर है। नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 14x प्लस 48। हाँ जी, फर्स्ट रकम का स्क्वायर तो बन रहा है पर लास्ट रकम का नहीं बन रहा है, इसलिए a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फार्मूला हम नहीं यूज कर सकते। इसमें हम ये करेंगे कि इसको मल्टीप्लाई करवा देंगे। इसको मल्टीप्लाई करवाया तो 48x स्क्वायर आ गया और ये प्लस का आया है। अब मुझे 48 को फैक्टराइज करना है कि मेरे पास मल्टीप्लाई करने से 48x स्क्वायर बने और प्लस माइनस करने से 14x आए। चलिए इसे फैक्टराइज करते हैं। अगर मैं 1 से करती हूँ तो 48 है, और 48 में 1 प्लस करने से या माइनस करने से 14 नहीं बनता। चलिए 2 से डिवाइड करते हैं। 2 2 ज़ार 4 और 2 4 ज़ार 8। 24 में 2 प्लस करें या माइनस करें तो 14 नहीं बनता। 3 पे करके देखते हैं। 3 1 ज़ार 3 और 1 कैरी किया 18 हो गया, 3 6 ज़ार 18। 16 में भी 3 प्लस या माइनस करने से 14 नहीं बनता, तो ये चीज़ें हमारी कैंसिल होती जा रही हैं। 4 से करेंगे तो 4 1 ज़ार 4 और 4 2 ज़ार 8 और 12 और 4 भी 16 होता है, 14 नहीं बनता। चलिए नेक्स्ट करते हैं। 5 पे नहीं जाएगा, 6 पे
और 8 आ गया। अब 8 और 6 को अगर प्लस करते हैं तो 14 आ जाता है, तो इट्स मीन ये हमारा आंसर आ गया। अगर आपको डायरेक्ट नहीं पता चलता है किस पे जाता है, तो आपको शुरू से लेके जितने वर्ड्स में ये डिवाइड होता जा रहा है आपको करते जाना है, और लास्ट में जहां जाके दोनों को प्लस करके हमारे पास ये वैल्यू आ जाती है या माइनस करके, तो इसका मतलब वही आंसर होगा। अगर ये चीज प्लस की आई है तो ये दोनों वैल्यूज या तो प्लस की होंगी या माइनस की होंगी, और उसका डिसाइड हम यहाँ देख के करेंगे। अगर यहाँ प्लस है तो ये दोनों वैल्यूज प्लस की आएंगी, और अगर यहाँ माइनस है तो ये दोनों वैल्यूज माइनस की आएंगी, क्योंकि माइनस माइनस को मल्टीप्लाई करके भी प्लस बनता है। बट अगर इस जगह पे हमारे पास प्लस की जगह पे माइनस होता तो लाजमी था कि एक वैल्यू प्लस की आए एक माइनस की आए, क्योंकि प्लस माइनस मल्टीप्लाई होकर माइनस आता है, फिर कभी भी दोनों वैल्यूज प्लस या माइनस की नहीं आएंगी। चलिए इसको करते हैं। अगर मैं 6x लिख देती हूँ और प्लस 8x लिख देती हूँ तो मेरे पास 14x के इक्वल आ जाएगा, और अगर इसको मल्टीप्लाई करूंगी तो 48x स्क्वायर बन जाएगा। तो लिहाजा ये हमारी फैक्टराइजेशन आ गई। x स्क्वायर इज प्लस 6x प्लस 8x प्लस 48। इन दोनों में से x कॉमन आ रहा है तो x प्लस 6 हो गया, प्लस 8 कॉमन आ रहा है x प्लस 6 हो गया। और ये लाजमी है कि इस जगह पे आपकी दोनों वैल्यूज सेम आएगी, ना तो साइंस का चेंज होगा ना वैल्यूज चेंज होंगी, वरना आप क्वेश्चन में कोई मिस्टेक कर रही है। तो इसका मतलब हम लिख सकते हैं एक दफा इन दोनों में से ये कॉमन लिया था x प्लस 6 और x प्लस 8, यानी कि एक दफा अंदर वाली वैल्यू और एक दफा बाहर वाली वैल्यू, तो ये आंसर आ गया। चलिए एक माइनस वाला करते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 42। अगर मैं साइड वाली वैल्यूज को मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरे पास आएगा 42x स्क्वायर, लेकिन आएगा माइनस का। अब पहले प्लस का था तो दोनों वैल्यूज प्लस की या दोनों वैल्यूज माइनस की आनी चाहिए थी। जो दरमियान में, क्योंकि प्लस था तो मैंने दोनों वैल्यूज प्लस की ले ली, अगर दरमियान में माइनस होता तो मैं दोनों वैल्यूज माइनस की ले लेती। अब क्योंकि यहाँ माइनस आया तो एक वैल्यू प्लस की आनी चाहिए एक माइनस की आनी चाहिए। चलिए देखते हैं इसको 11 बनाना है। अगर मैं 1 पे करती हूँ तो 42 आएगा, 2 पे डिवाइड करती हूँ तो 2 1 ज़ा 2 2 1 ज़ा 2, ठीक है 21 आ गया। 21 में 2 प्लस या माइनस करने से 11 नहीं बनता। चलिए 3 पे करके देखते हैं। 3 1 ज़ा 3 और 3 4 ज़ा 12, ठीक है। 14 में से 3 अगर मैं माइनस करती हूँ तो 11 आ जाता है, ठीक है। तो इट्स मीन कि ये हमारा रिक्वायर्ड फैक्टराइजेशन पेयर हो गया, ये दोनों कैंसिल हो गए। अब हमें डिसाइड करना है कि 14 और 3 में से किसी एक के साथ माइनस आना है, और माइनस किसके साथ आएगा हम यहाँ से वैल्यू देखेंगे। अगर हमारे पास माइनस का 11 दिया हुआ है तो बड़ी रकम के साथ माइनस आ जाएगा, अगर प्लस का 11 दिया है तो बड़ी रकम के साथ प्लस आ जाएगा। तो यहाँ क्योंकि माइनस दिया हुआ था तो माइनस 14 के साथ आ गया और प्लस का 3 आ गया, और दोनों के साथ x लग जाएगा। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड सोल्यूशन हो गया। चलिए हम इसको इसमें पुट करते हैं। x स्क्वायर वैसे लिखना है हमने, माइनस 11x की जगह पे हमें पुट करना है प्लस का 3x माइनस 14x माइनस 42। इन दोनों में से x कॉमन लिया, अंदर आ गया x प्लस 3 माइनस 14 कॉमन लिया, x माइनस की वजह से अंदर का साइन चेंज हो जाएगा तो प्लस 3 ही आएगा। और आप चेक देख सकते हैं कि जैसे यहाँ x प्लस 6 दोनों में सेम था, हमने कॉमन ले लिया और फिर x प्लस 8 लिख दिया। इसी तरह यहाँ x प्लस 3 आ रहा है दोनों में, तो एक दफा x प्लस 3 आ जाएगा और फिर x माइनस 14 आ जाएगा आंसर। ये क्वेश्चन भी क्वेश्चन नंबर 2 की तरह ही है। हमें इन साइड वाली वैल्यूज को मल्टीप्लाई करवाना है, तो 4 5 ज़ा 20 20x स्क्वायर आ गया। 20x स्क्वायर को हमने फैक्टराइज करना है कि प्लस माइनस करने से 12 आए और मल्टीप्लाई करने से 20 आए।
चलिए 1 पे अगर करते हैं 20 को, तो 20 में से 1 प्लस या माइनस करने से 12 नहीं आता, और वैसे भी हमें पता है कि प्लस का 20 आ रहा है, तो दोनों वैल्यूज या तो प्लस की आनी है या माइनस की, क्योंकि दरम्यान में 12 प्लस का है तो दोनों वैल्यूज प्लस की आएंगी, तो दोनों वैल्यूज को प्लस करके 12 बनना चाहिए। चलिए 2 पे करते हैं और 10 आएगा, और 10 और 2 को प्लस करके 12 बन जाता है, तो इट्स मीन कि ये हमारा रिक्वायर्ड सोल्यूशन आ जाएगा। 2 के साथ भी x लगेगा, 10 के साथ भी x, और दरमियान में दोनों प्लस हो जाएंगे। चलिए हम इसकी जगह पे लगाते हैं 4x² प्लस 2x प्लस 10x प्लस 5। इन दोनों में से हमें कॉमन मिल गया है 2x प्लस 1 आ गया, प्लस इन दोनों में हमें 5 कॉमन मिल रहा है, तो अंदर 5 2 10 होता है, तो 2x अंदर आ गया प्लस 1 आ गया, दोनों में ये चीज़ कॉमन आ गई 2x प्लस 1, और दूसरी वैल्यू आ गई 2x प्लस 5, आंसर आ गया। हाँ जी, ये क्वेश्चन दिया गया है हमारे पास, तो हम देखते हैं कि एक ऑलरेडी स्केयर लिखा हुआ है और ये भी स्केयर बन रहा है 2 का स्केयर, तो हम देख लेते हैं इसमें a प्लस बी का होल स्केयर फार्मूला आता है या नहीं आता। तो 5x माइनस 1/x का स्केयर था जो कि गिवन है, प्लस फॉर्मूले वाला 2 आना चाहिए, प्लस 5x माइनस 1/x आना चाहिए, यानी कि a की रकम मल्टीप्लाई बाय b की रकम, तो वो 2 आ जाएगी, तो 2 टू 4 बन जाएगा। तो अगर मैं b का स्केयर लेती हूँ 2 का स्केयर, तो वो 4 बन जाएगा, यानी कि ये a स्केयर प्लस 2ab प्लस b स्केयर वाला फार्मूला लग रहा है, और इसमें a जो है वो इज इक्वल टू है 5x माइनस 1/x के, और b जो है वो इक्वल टू है 2 के, और फार्मूला है a प्लस b का होल स्केयर इज इक्वल टू a स्केयर प्लस 2ab प्लस b स्केयर। अगर आप इस फॉर्मूले में a की जगह पे 5x माइनस 1/x पुट करते जाए और b की जगह पे 2 पुट करते जाए, तो आपके पास यही आंसर बन जाएगा जो मैं लिख चुकी हूँ। तो इट्स मीन कि हम इसको a प्लस बी का होल स्केयर लिख सकते हैं, तो यहाँ हमारे पास a था 5x माइनस 1/x और b था 2, तो प्लस 2 का होल स्केयर लिख देंगे, तो ये आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। अगर मैं इसी तरह डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दूंगी तो मेरे पास x की 4, x की 3 और इसी तरह x की पावर्स आती जाएंगी, जिसको फैक्टराइज करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो मैं इसके लिए आसान वे ढूंढती हूँ, मैं इसको लेट कर देती हूँ क्योंकि दोनों में सेम वैल्यू है एक्स स्क्वायर प्लस 5x, तो मैं इसे लेट कर लेती हूँ कि एक्स स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू वाई के है। चलिए इसकी जगह पे y लिखते हैं, y प्लस 4 और y प्लस 6 माइनस 3। अब हम मल्टीप्लाई करके वाई स्क्वायर तक पहुंचेंगे तो इजीली इसको सॉल्व कर देंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही बनेगी। तो आएगा वाई स्क्वायर प्लस 6y प्लस 4y प्लस 4 को 6 से किया तो 24 माइनस 3। पहले y को y से, फिर y को 6 से, फिर 4 को y से और फिर 4 को 6 से मल्टीप्लाई करवा के लिख दिया है, और माइनस 3 वैसे ही आ गया है। वाई स्क्वायर प्लस 6y और 4y 10y आ गया, प्लस 24 में से माइनस किया 3 तो 21 आ गया प्लस का, क्योंकि प्लस की वैल्यू बड़ी है तो साइन प्लस का आएगा। अब सेम हमारे पास पहले वाली इक्वेशन बन गई कि हमें साइड टर्मों को मल्टीप्लाई करना है, तो वो आ गया 21y स्क्वायर, वो भी प्लस का, तो हमें दोनों वैल्यूज प्लस में चाहिए,
क्योंकि दरमियान में प्लस की 10 चाहिए हमें। तो देखते हैं कि 21 को फैक्टराइज किससे कर सकते हैं। अगर मैं डायरेक्ट करना चाहूँ तो 3 7 21 होता है और 3 और 7 को प्लस करके 10 बनता है। चलिए हम लिखते हैं 3y प्लस 7y। तो ये हमारी फैक्टराइजेशन आ गई, वाई स्क्वायर प्लस 3y प्लस 7y प्लस 21। इन दोनों में से y कॉमन आ रहा है, y प्लस 3 आ गया, प्लस 7 कॉमन आ रहा है तो y प्लस 3 आ गया। तो हमारे पास आ गया y प्लस 3 और y प्लस 7। हाँ जी, आपको आंसर y में नहीं चाहिए था, लेकिन हम फैक्टराइज इजी करने के लिए हमने y में चेंज कर लिया, लेट कर लिया था और इसका आंसर निकाल लिया इजीली। अब y की जगह पे अगेन उसकी वैल्यू पुट कर दें, आपके पास रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा, क्योंकि हमें तो आंसर x में चाहिए था। तो y की जगह पे हम पुट करेंगे x स्क्वायर प्लस 5x और साथ हमारे पास 3 लिखा हुआ है, प्लस 3 आ जाएगा और फिर है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7। तो ये हमारा आंसर आ गया। हाँ जी, हमने यहाँ से चेक करना है कि कौन सी दो वैल्यूज जिसके आंसर सेम आए, ताकि हम इनको लेट कर सकें। हम यहाँ x प्लस 2 और x प्लस 5, जब 5 और 2 को प्लस करते हैं तो 7 आता है, 3 और 4 को प्लस करते हैं तो 7 आता है। तो इट्स मीन कि यहाँ से हमें कुछ ना कुछ कॉमन मिल जाएगा, तो हम इनको इकट्ठा करके मल्टीप्लाई करवा देते हैं। x प्लस 2 x प्लस 5, सिमिलरली x प्लस 3 और x प्लस 4 माइनस 15 वैसे ही आ जाएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाया तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 5 टू ज़र 10। इसको मल्टीप्लाई करवाया तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3x प्लस 12 माइनस 15। तो ये बन गया एक्स स्क्वायर प्लस 5 और 2 7x प्लस 10, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12। तो हम देख सकते हैं कि जैसे हमें अपना पहला क्वेश्चन किया है कि कोई चीज़ कॉमन ली थी, तो यहाँ से भी एक्स स्क्वायर प्लस 7x हमें कॉमन मिल रहा है, जिसे हम लेट कर सकते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 7x जो है वो y के इक्वल है, इसमें पुट कर दिया, y प्लस 10 आ जाएगा और y प्लस 12 आ जाएगा माइनस 15। मल्टीप्लाई करवाएं, वाई स्क्वायर प्लस 12y प्लस 10y प्लस 12 को 10 से किया तो 120 माइनस 15, वाई स्क्वायर प्लस 12 और 10 22y प्लस 105। अब इन दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई करवाती हूँ तो 105 वाई स्क्वायर आ जाता है। हमें 105 को फैक्टराइज करना है कि मल्टीप्लाई करने से 22 बने और प्लस माइनस करने से 22 बने और मल्टीप्लाई करवाने से 105 बने। जिन्हें 5 से करवाते हैं, 5 1 5 2 10 और 5 1 5। 21 में से 5 प्लस माइनस करने से नहीं बनता, चलिए इसे कुछ नेक्स्ट लेते हैं, 7 से करते हैं। 7 1 7, 8 9 10 35 है, 7 5 35 और 15 और 7 अगर प्लस करें तो 22 बच जाते हैं।
वाई स्क्र प्लस 7y प्लस 15y प्लस 105। y कॉमन लिया y प्लस 7 प्लस 15 कॉमन लिया तो y प्लस 7 आ गया और y प्लस 15 आ गया। यहाँ से y प्लस 7 दोनों में से कॉमन आ रहा है, y प्लस 7 आ गया और y प्लस 15 आ गया। हमें y का को हमने लेट किया था x स्क्वायर प्लस 7x के इक्वल, वैल्यूज पुट कर देंगे x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 7 और x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 15 जो कि हमारा आंसर है। हमें क्यूब का फॉर्मूला पता है, हम लिख सकते हैं वी नो दैट x प्लस वाई का क्यूब इज इक्वल टू है एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब के। चलिए इसके मुताबिक हम वैल्यूज पुट करके देखते हैं ये किस चीज का क्यूब बन रहा है। ये x का क्यूब प्लस फॉर्मूले वाला अगर मैं 3 लगाऊंगी और x का स्केल लगा देती हूँ और साथ मुझे y चाहिए, चलिए इसको भी छोड़ते हैं, प्लस ये अगर यहाँ माइनस हो तो हमारे पास यहाँ माइनस यहाँ प्लस और यहाँ माइनस आ जाता है। तो यहाँ क्योंकि हमें माइनस भी 2 नजर आ रहे हैं तो हम चेक करते हैं कि माइनस वाली कोई रकम होगी। यहाँ हमारे पास माइनस आना चाहिए था, फॉर्मूले में माइनस लगाया 3x स्क्वायर, साथ मुझे y की कोई चाहिए तो ये देखिए माइनस में हमें x स्क्वायर तो मिल गया। 3 को किससे मल्टीप्लाई करें, 12 आता है तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। चलिए प्लस हम लेते हैं 3x सिंपल और 4 का स्क्वायर, अगर 4 का स्क्वायर लेंगे 16 आएगा, 16 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 48x आ जाएगा जो कि ये लिखा हुआ है। माइनस 4 का अगर मैं क्यूब लेती हूँ तो मेरे पास 4 का क्यूब जो है 4 मल्टीप्लाई बाय 4 वो 64 ही आता है। तो इट्स मीन ये फॉर्मूले की सारी क्वालिटीज को पूरा कर रहा है। तो हम इसको लिख सकते हैं x माइनस वाई का होल क्यूब, तो x माइनस वाई की जगह मेरे पास 4 है तो x माइनस 4 का क्यूब आ गया। देखिए किसका क्यूब है, 27 3 का क्यूब बनता है, 3 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करें तो 27 आता है, 3 क्यूब प्लस 8x जो है वो 2x का क्यूब है। तो हम ये जानते हैं कि अगर x क्यूब प्लस वाई क्यूब दिया हो तो उसका फॉर्मूला होता है x प्लस वाई, एक्स स्क्वायर प्लस है तो माइनस एक्स और वाई और प्लस वाई स्क्वायर। तो यहां भी इसी तरीके से हम इसको लिख सकते हैं 3 प्लस 2x और 3 का स्क्वायर अगर लेंगे तो 9 आ जाएगा, प्लस है तो माइनस आ गया। इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करवाया तो 3 और 2 3 2 6 आता है, 6x आ गया, प्लस 2x का जब स्क्वायर लेंगे 2 2 4 x स्क्वायर आ जाएगा और यही आंसर है। मुझे उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको फिर भी कोई कंफ्यूजन है, कोई मजीद क्वेश्चन आप इस एक्सरसाइज में समझना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं अपनी राय, ताकि मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको वो क्वेश्चन समझा सकूँ।